आज हम देखेंगे लैब सॉल्यूशन में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप लैब सॉल्यूशन को ओपन करिए अपने यूज़र आईडी से। और आप देख सकते हैं इधर आपको इंस्ट्रूमेंट पोर्शन एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल करके टैब आएगा। आपको उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, उसमें प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, उसमें ऐड में जाना है। उसमें ऑप्शन दिया होता है सिलेक्ट पेरेंट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट नेम। आपको अपना पेरेंट प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, मतलब आपको कौन सा पेरेंट प्रोजेक्ट में अपना सब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैंने एक 2020 करके पेरेंट प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो मैं उसमें अपना सब प्रोजेक्ट ऐड करूँगा। मेरे को उसको सिलेक्ट करना रहेगा और उसमें मेरे को अपना जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उसका नाम लिखना रहेगा। मैं इधर लिखता हूँ ड्राई सिरप। को कमेंट ऐड करना पड़ेगा, न्यू सब प्रोजेक्ट क्रिएटेड, यू कैन राइट दैट। देन ऑप्शन दिया हुआ है कॉपी फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट। आपको अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है अपना, उसमें से मेथड फाइल, बैच फाइल, रिपोर्ट फॉर्मेट फाइल, सिलेक्टेड यूजर, सिलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी पॉलिसी, प्रोजेक्ट सेटिंग्स कॉपी करना है तो आप ये भी कर सकते हो। तो आपको पहले सोर्स प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना। अगर आपको ये 2020 पैरासीटामोल में से आपको कॉपी करना है कुछ भी, तो आपको सिलेक्ट कर दो इधर, अंदर ओके कर दो। देन नेक्स्ट सिलेक्टेड ऑल यूज़र। अगर आपको ये अपना वाला प्रोजेक्ट है किसको एक्सेस कराना है, इसके लिए दिया हुआ है। इधर सिलेक्ट ऑल यूज़र्स करोगे तो जितने भी यूज़र्स है ये वाले प्रोजेक्ट को एक्सेस कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे, उसमें वो लोग काम कर पाएंगे। अगर आपको स्पेसिफिक यूज़र देना है तो आपको इधर से रिमूव करा के आप सपोज दिमाग राठौड़ को मेरे को देना है तो इसको आप एक एक फाइल आप ऐड कर सकते हो, बाकी को नहीं। सिलेक्ट ऑल यूज़र करोगे तो सब जितने भी यूजर्स है वो सब ये वाले प्रोजेक्ट को एक्सेस कर पाएंगे, उसको सिलेक्ट कर पाएंगे, उसमें अपना काम कर पाएंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर यूज़र को देना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो पर्टिकुलर यूजर्स। नेक्स्ट सेम जैसे यूज़र में था ऐसे इंस्ट्रूमेंट में है। इधर मेरे दो इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको दोनों इंस्ट्रूमेंट में ये प्रोजेक्ट करना है तो आप कर पाओगे। अगर आपको कोई एक इंस्ट्रूमेंट में करना है तो आप वो भी कर सकते हो, एनीथिंग यू वांट। नेक्स्ट finish, new sub project created। okay, please restart the software to enable the addition of project। एक बार आप रिस्टार्ट कर दो सॉफ्टवेयर। अब आप देख सकते हो आपका ड्राइव सिरप करके प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसको आप ओपन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट में जाके सिलेक्ट प्रोजेक्ट में ड्राइव सिरप। हमने दोनों इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट किए थे तो दोनों इंस्ट्रूमेंट ये वाले प्रोजेक्ट को एक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू। फोकस करेंगे कि लैब सॉल्यूशन में सिस्टम सुटेबिलिटी चेक, बेसलाइन चेक, ऑटो पर्च एंड फ्यू मोर ऑप्शंस कैसे हम बैच में या मेथड में अपडेट करके उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लैब सॉल्यूशन में लॉगिन करेंगे, एंटर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। उसके बाद हमको जिस प्रोजेक्ट में काम करना है वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल एमडीआर टेस्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करेंगे, जहाँ हमको मेथड बनानी है। मेथड में ही हमको कुछ फंक्शंस अपडेट करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिस्टम सुटेबिलिटी चेक, बेसलाइन चेक एंड ऑल दैट। सिस्टम इज कनेक्टिंग नाउ।
दिस इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कनेक्टेड और ऑलरेडी इन यूज, बिकॉज कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है यहाँ पे, स्टेटस नॉट कनेक्टेड आएगा। नाउ एज यू नो, मेथड क्रिएशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, फाइल न्यू मेथड फाइल, और वी कैन क्लिक ऑन दिस आइकन। सो सबसे पहले हम न्यू मेथड फाइल बनाएंगे, और आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था रिगार्डिंग ऑल दिस टॉपिक, तो हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप अवेलेबल आई आइकन पे क्लिक करके मेथड क्रिएशन के बारे में जान सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें मेथड क्रिएशन में इन टैबों में जो फोकस करना है, दैट इज नथिंग ऑटो पर्च। सो यहाँ पे हम जो भी हमको ABCD लाइन हम मेथड के थ्रू पर्च करेंगे, जितना भी हम टाइम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, फॉर एन एग्जांपल 5 मिनट यहाँ पे हमने इसको प्रोवाइड किया है। देन ऑटो सैम्पलर, जो भी टाइम हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो आपको वहाँ रिफ्लेक्ट होगा। यू कैन सी वार्म अप टाइम इज नथिंग, कॉलम सेचुरेशन टाइम आप इनिशियल स्टार्टिंग फ्लो दे सकते हैं, और जितने भी टाइम के लिए आपको कॉलम सेचुरेट करनी है, दैट मीन्स फ्लो आपका कॉलम के थ्रू डिटेक्टर से होके पास होगा। सो हियर वार्म अप इज नथिंग, आपका कॉलम सेचुरेशन होगा जो आपने वो सब प्रोवाइड कर दिया है। दिस आर दी ऑप्शंस जो आप अपडेट कर सकते हो। आप रन टाइम, टाइम प्रोग्राम, पंप प्रेशर एंड फ्लो, डिटेक्टर, column over temperature, auto sampler यानी कूलर टेम्परेचर और रेंज वॉल्यूम, एंड ऑटो पर्च। इसके अलावा जो फ्यू ऑप्शंस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिस्टम सुटेबिलिटी। सो हमने ये बेसिक मेथड क्रिएशन कर दिया है। इसके बाद हमको कुछ पैरामीटर्स जो ऐड करने हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है बेसलाइन चेक पैरामीटर। एज यू नो, हर किसी का इंटरप्रिटेशन अलग होता है नॉइज एंड ड्रिफ्ट के लिए। सो बेसलाइन नॉइजी है कि ड्रिफ्ट है कि नहीं सिस्टम में, वो सब फिजिकली या आई से जानना थोड़ा मुश्किल है। सो बेटर है ये जॉब भी हम सिस्टम को प्रोवाइड करें। तो अकॉर्डिंग टू योर मेथड, जो भी आप थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ प्रोवाइड करना चाहते हो, जो भी रिक्वायरमेंट है मेथड की, उसके अकॉर्डिंगली कि इतना नॉइज आपके इस पर्टिकुलर मेथड के लिए थ्रेशोल्ड है, इतना ड्रिफ्ट आपके पर्टिकुलर मेथड के लिए थ्रेशोल्ड है, तो आप वो टाइम दे सकते हो। सो दिस इज बेसलाइन चेक पैरामीटर जो आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हो। कितने टाइम के लिए आप चेक करना चाहते हो वो टाइम आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। एंड यहाँ पे अगर फिलहाल जब हम बैच सबमिट करते हैं और अगर हमारी बेसलाइन चेक फेल होता है तो क्या एक्शन लेना चाहिए, दैट इज फेलियर एक्शन क्या क्या होना चाहिए, उसके कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे कि पॉज, अगर आपकी बैच बेसलाइन चेक फेल होता है बैच में तो सिस्टम विल पॉज देयर एंड देयर, वहीं पे रुक जाएगा, रन सबमिट नहीं होगा। फर्दर स्किप, कि जो सपोज पर्टिकुलर जो बैच चल रही है उसको स्किप करके सेकेंड बैच एग्जीक्यूट करें। एंड थर्ड इज कंटिन्यू, वेदर इट इज फेल और पास। अगर फेल होता है तो भी रन सबमिट हो जाना चाहिए। तो हमें इन दो ऑप्शन का ही काम है। सो विल सिलेक्ट पॉज। दिस इज आवर बेसलाइन चेक पैरामीटर। फर्दर हमने बात करी सिस्टम सुटेबिलिटी सेटिंग की। सिस्टम सुटेबिलिटी इज नथिंग कि हमको इनिशियली हमारे डेटा प्रोसेसिंग पैरामीटर्स पता होने चाहिए, जो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो डेटा प्रोसेसिंग पैरामीटर में। जो भी आपके इंटीग्रेशन पैरामीटर्स हैं आप यहाँ पे एंटर करिए। आइडेंटिफिकेशन, विल गो थ्रू दिस इंटीग्रेशन फंक्शन इन फ्यूचर वीडियोस। हम इंटीग्रेशन के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल अगर आपको इंटीग्रेशन पैरामीटर्स पता है तो इनिशियली आप यहाँ पे एंटर करोगे, आइडेंटिफिकेशन, इंटीग्रेशन, प्रोग्राम के थ्रू प्रोग्राम करोगे। कंपाउंड, फॉर एन एग्जांपल हम कोई दो कंपाउंड लेते हैं ABC XYZ, वहाँ पे हम रैंडम RT प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, दिस आर द टू कंपोनेंट्स जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किए, और हमने फॉर एन एग्जांपल हमारा इंटीग्रेशन पैरामीटर यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं। एंड वी क्लिक ऑन ओके।
सो बेसलाइन चेक पैरामीटर अपडेट किया एंड हमने डेटा प्रोसेसिंग पैरामीटर अपडेट किया। तो हमको जानना क्या है, सिस्टम सुटेबिलिटी। नाउ सिस्टम सुटेबिलिटी टेस्ट। सो जब भी आप इनिशियली आपके 6 स्टैंडर्ड रन जो मार रहे हैं, जो भी आपने स्टैंडर्ड मारा वो विद इन द क्राइटेरिया है कि नहीं, वो जानने का मतलब सिस्टम सुटेबिलिटी, कि सिस्टम इज सुटेबल फॉर फर्दर एनालिसिस और नॉट। ओके, सो आपने यहाँ पे ABCXYZ जो आपके दो कंपोनेंट हमने डेटा प्रोसेसिंग पैरामीटर्स में डाले वो आप यहाँ देख सकते हैं। हम इसको अलग अलग पैरामीटर पे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज आई वुड से एरिया सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। सो अगर 2% इज द लिमिट, अगर 2% के लिमिट में आ रहा है तो सिस्टम सुटेबिलिटी पास होना चाहिए। एंड और भी पैरामीटर्स आप यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे RT की बात करता हूँ, RT का क्राइटेरिया अगर हम यहाँ पे 1% लेते हैं, सेकंड कंपोनेंट के लिए सपोज हम कोई भी आपके एग्जांपल के लिए सपोज हाइट का कंसिडरेशन करें, अगर वो भी 1% या 2% जो क्राइटेरिया हमें मेंशन करना है वो हम दे सकते हैं। सो आपने यहाँ पे सिस्टम सुटेबिलिटी के भी क्राइटेरिया मेंशन कर दिए। सो आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डाला बेसलाइन चेक पैरामीटर एंड डेटा प्रोसेसिंग पैरामीटर्स जो भी आपको पता है वो आपने डाले, और उसके बाद सिस्टम सुटेबिलिटी सेटिंग में सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स डाले आपने यहाँ पे। और हमने जो मेथड पैरामीटर्स यहाँ पे अपडेट किए थे वो, सो मेथड अपडेट की, फर्दर बेसलाइन चेक पैरामीटर, प्रोसेसिंग पैरामीटर एंड सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर अपडेट किया। दिस इज योर एडवांस मेथड क्रिएशन। सो हम इसको सेव करेंगे। चेक, this is how you can create a method with baseline check parameter, system suitability parameters. Okay, फर्दर हम प्रोसीड करेंगे बैच क्रिएशन के बारे में, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे ऑटो पर्च, बेसलाइन चेक एंड सिस्टम सुटेबिलिटी चेक। सो एज यू नो, अगर हमें रियल टाइम बैच ओपन करना हो तो हम मेन में से ओपन कर सकते हैं, मेन रियल टाइम बैच एंड बैच एडिटर। फर्दर ऑप्शन है विंडो, शो विंडो, रियल टाइम बैच एंड बैच एडिटर। हम रियल टाइम बैच ओपन करेंगे। आइदर आप इस आइकन पर क्लिक करिए, आइदर फाइल में जाके न्यू बैच में। कुछ फिक्स टेबल स्टाइल आपको दिख रही है यहाँ पे, तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं राइट क्लिक टेबल स्टाइल में से। बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है हम वो रखेंगे और बाकी निकाल देंगे। सो बेसिक बैच क्रिएशन के बारे में हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है, अगर आपको जानना है तो अवेलेबल आई आइकन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। फर्दर हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए अभी, ऑटो पर्च, बेसलाइन चेक, सिस्टम सुटेबिलिटी चेक, वो सब हम इस बैच क्रिएशन में इंक्लूड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो पर्च के बारे में, बेसलाइन चेक, सिस्टम चेक, सिस्टम सुटेबिलिटी, एक्शन, रन मोड एंड रिपोर्ट फॉर्मेट फाइल। सो जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। तो सपोज हमें 10 रो की बैच बनानी है, तो हम फर्दर 9 रोज ऐड करेंगे इसमें। सो यू कैन सी 10 रोज आर इंक्लूडेड। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है, सपोज हमें फर्स्ट वाइल में से इंजेक्शन मारना है जो फर्स्ट ट्रे में रखी है, तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जिस हिसाब से हमने एडजस्टमेंट किया है उस हिसाब से हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपडेट करेंगे। वाइल 1, ट्रे 1 एंड सैंपल नेम, सैंपल आईडी अकॉर्डिंगली। सपोज फिर हम 6 स्टैंडर्ड मारते हैं, और SST चेक अगर हम 6 स्टैंडर्ड मारते हैं विल इंक्लूड दो। एंड फर्दर हम एक ब्लैंक सबमिट कर रहे हैं तो हम वो भी ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्रोल, फॉर एन एग्जांपल हमारे अगर 2 सैंपल हैं तो हम यहाँ पे 2 सैंपल ऐड करेंगे। एंड दिस इज फॉर ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड।
और ये जो डिफ़ॉल्ट मेथड है जो हमने यहाँ डेटा एक्विजिशन में ऑन करके रखी है वो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में दिखेगी। डेटा फाइल नेम अकॉर्डिंगली हम दे देते हैं standard1। और एक ब्लैंक इंक्लूड करते हैं, देन सैंपल एंड देन हमारा बीकेटी स्टैंडर्ड। यहाँ पे हम इंजेक्शन वॉल्यूम अकॉर्डिंगली हमारे एनालिसिस के हिसाब से दे सकते हैं, जो भी हमारे एनालिसिस में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। फिर हमारे जो ऑप्शंस हैं जो हमने फर्दर डिस्कस किए मेथड क्रिएशन के टाइम, बट जो चीज़ें हमने नहीं डिस्कस करी फिर भी ऐड करी हैं, वो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें सिस्टम चेक है, रिपोर्ट फॉर्मेट फाइल है, रन मोड है। तो सिस्टम चेक क्या करेगा यहाँ पे, सपोज हम यहाँ पे सिस्टम चेक आप देख सकते हैं रिपोर्ट आउटपुट सिस्टम की हेल्थ चेक करेगा, एलसी चेक। तो हमने यहाँ पे इनिशियली सिस्टम चेक आप दे दिया है। तो होगा क्या, जब भी आप ये बैच सबमिट करेंगे जिस रन के सामने हमने सिस्टम चेक दिया है, तो सपोज करो कि ये रन सबमिट होने से पहले सिस्टम चेक परफॉर्म होगा, अगर वो फेल होता है तो क्या होना चाहिए, तो दैट इज फेलियर एक्शन। तो उस सिस्टम चेक के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं तो फेलियर एक्शन क्या होना चाहिए। तो कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, जैसे पॉज, स्टॉप, रन नेक्स्ट क्यू एंड स्टॉप वेट नेक्स्ट क्यू। तो पॉज में क्या होगा, तो जिस रन से पहले हमने इस रन में हमने दिया है तो सिस्टम चेक परफॉर्म होगा, अगर वो फेल होता है तो पॉज देंगे, तो इट विल पॉज देयर एंड देयर, स्टॉप, रन नेक्स्ट क्यू। ये पर्टिकुलर बैच को स्टॉप कर देगा, जो भी क्यू में बैच है वो सबमिट होगी, एंड स्टॉप वेट नेक्स्ट क्यू, ये बैच भी स्टॉप होगी और नेक्स्ट बैच भी वेट मोड में होगी। सो सिंपली हमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल पॉज लेते हैं। सो अगर सिस्टम चेक फेल होगा तो बैच पॉज हो जाएगी। फर्दर है ऑटो पर्च। सो मेथड में जो भी हमने ऑटो पर्च दिया है उसके अकॉर्डिंगली पर्चिंग होगा, ABCD जो भी टाइम दिया है हमने रील्स लाइन का टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जिस रन से पहले यहाँ पे जहाँ पे भी आप टिक करोगे ऑटो पर्च, तो उस रन से पहले सिस्टम ऑटो पर्च करेगा जो भी मेथड में दिया है। तो इनिशियल रन में ये आपको लगाना है, अगर आप फर्दर बाकी सारे रन में लगाओगे तो जो भी रन है उन सबमिट होने से पहले उन सब में ऑटो पर्च होगा। सो इनिशियल रन में आप ऑटो पर्च दीजिए, देन बेसलाइन चेक। सो बेसलाइन चेक परफॉर्म होगा इनिशियल रन सबमिट होने से पहले, और अगर वो फेल होता है तो सिस्टम विल पॉज। एज यू नो हमने मेथड बनाते टाइम उसमें पॉज सिलेक्ट किया था, तो जो भी एक्शन आप सिलेक्ट करोगे वो एक्शन होगा। फर्दर है हमारा सिस्टम सुटेबिलिटी। तो सिस्टम सुटेबिलिटी कि हमारा सिस्टम सुटेबिलिटी यहाँ से स्टार्ट होता है, फर्दर रन अप टू हाउ मेनी, आगे के 4 रन है वो रन मोड में रहेगा, रन में, एंड देन यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट जनरेट होगा, जो भी आपने पैरामीटर दिया है अगर वो विद इन द पैरामीटर है देन इट इज पास, सो आगे वो प्रोसीड करेगा। अगर वो फेल होता है तो फर्दर एक्शन हमको क्या लेना है, तो हम यहाँ पे फेलियर एक्शन सिलेक्ट करेंगे, सिस्टम फेल, सिमिलर टू सिस्टम चेक, पॉज, स्टॉप, रन नेक्स्ट क्यू एंड वेट नेक्स्ट क्यू। तो हमें यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है पॉज की। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो, जनरली हमें पॉज करना चाहिए, सो यहाँ पे सिस्टम पॉज हो जाएगी। फर्दर है रिपोर्ट फॉर्मेट फाइल। एज यू कैन सी रिपोर्ट फॉर्मेट फाइल आपने अगर देखा होगा तो डेटा मैनेजर में हर एक डेटा के नीचे PDF फाइल जनरेट होता है। सो दिस इज नथिंग, वो PDF फाइल आपको किस फॉर्मेट में चाहिए इसके लिए आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अगर आप डिफाइन नहीं करते हो तो शिमात्सु का जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है उसमें वो लेगा। फॉर एन एग्जांपल मैं अगर ये इन सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो फर्स्ट रन है वो उस रिपोर्ट फॉर्मेट में डेटा को जनरेट करेगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट जो भी फॉर्मेट में आपको PDF चाहिए उस फॉर्मेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए। देन एक ऑप्शन है यहाँ पे रन मोड का। व्हाट दिस रन मोड डू,
आप देख सकते हो यहाँ पे वेट बिफोर एक्विजिशन है। अगर आप पर्टिकुलर रन, जिस रन में मैंने ये सिलेक्ट किया है उस रन के पहले कुछ मिनट वेट करना चाहते हो सबमिट होने से पहले, तो आप वहाँ पे टाइम दे सकते हो कि सबमिट होने से पहले 5 मिनट वेट मोड पे जाएगा और 5 मिनट के बाद सिस्टम रन ले लेगा। या फिर आप पॉज दे सकते हो, सो उस रन को सबमिट होने से पहले सिस्टम पॉज हो जाएगी एंड आप उसको रिलीज करोगे तो वो रन कंटिन्यू हो जाएगा। सो वाइजली आप इसका यूज कर सकते हो जहाँ पे भी आपका रिक्वायरमेंट है। एंड वन मोर थिंग यू कैन इंक्लूड ओवर हियर इज कि आपने देखा होगा कि डेटा मैनेजर में डेटा के साथ कुछ रिपोर्ट फॉर्मेट्स भी आती हैं जिसमें मेथड, इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड प्रोसेसिंग मेथड इंक्लूड होते हैं। सो वो अगर आपको जनरेट करना होता है तो आप यहाँ से ये पीडीएफ आउटपुट सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप आउटपुट सिलेक्ट करें और इंस्ट्रूमेंट मेथड का जो रिपोर्ट फॉर्मेट है वो एंड प्रोसेसिंग मेथड का जो रिपोर्ट फॉर्मेट है वो सिलेक्ट करें। So this is how you can create your batch with features like auto pause, baseline check, system suitability, and आप इसको सेव करेंगे। होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो या फर्दर हमारे और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अस। तो थैंक यू वेरी मच। सेकंड ऑप्शन है एल्गोरिदम में हाईपिक फाइंडर। हाईपिक फाइंडर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो डिटेक्शन थ्रेशोल्ड। डिटेक्शन थ्रेशोल्ड इज नथिंग, आप जो भी वैल्यू डालोगे, जो भी थ्रेशोल्ड लेवल रखोगे, सपोज आप पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लेवल रखना चाहते हो, उसके नीचे आप उसको नॉइस कंसीडर करते हो तो आप इंटीग्रेशन से ऑफ करना चाहते हो उसको, तो वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ 100 डालता हूँ और मैं रिजल्ट व्यू करता हूँ तो जो भी 100 के विद इन द जो रिजल्ट हैं वो सारे यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएंगे। अब फर्दर अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें इसमें कि इंटीग्रेशन रेंज में आप पर्टिकुलर इंटीग्रेशन रेंज प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, मुझे 3.5 से लेके खाली 11 तक डेटा इंटीग्रेट करना है और 10 तक मुझे डेटा इंटीग्रेट करना है, 3 to 10 एंड लेट अस सी द डिफरेंस। आप चेक कर सकते हो। देन देर इज बेसलाइन टाइप। बेसलाइन टाइप में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है वर्टिकल डिवीजन का। वर्टिकल डिवीजन इज नथिंग, इट इज वैली टू वैली। जो यहाँ पे एक डेटा आप दिख रहा है अनसेपरेटेड पिग which is integrated as वैली टू वैली, यहाँ पे इंटीग्रेशन वैली टू वैली आपको दिख रहा है। अब इसमें वैली टू वैली की जगह फर्दर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि बेस टू बेस। अगर हम बेस टू बेस करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है, जो वैली टू वैली आपके इंटीग्रेशन है वो थ्रू आउट द बेस लाइन आपका बेस टू बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट अस डू इट वर्टिकल डिवीजन वंस अगेन। कि आगे के 2 पॉइंट है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि ये बेसलाइन लेंथ है, बेसलाइन लेंथ में क्या है, फॉर एन एग्जांपल ये आपका अनसेपरेटेड पिक है। हाँ, अनसेपरेटेड पिक में आप देख सकते हैं कि जो आपका इनिशियली इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो आपकी अनसेपरेटेड पिक की बेसलाइन लेंथ है। इट इज अराउंड 8.25 से लेके अराउंड 10, दैट इज 1.75। 1.75 मतलब ये आपकी 1.75 बेसलाइन लेंथ हुई अनसेपरेटेड पिक की। अब जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे डालता हूँ अगर वो 1.75 से लेस है तो एट दैट टाइम ये जो इंटीग्रेशन है अनसेपरेटेड पिक का, जो भी वैल्यू टू वैल्यू है, इट विल कन्वर्ट टू बेस। अब हम दोनों एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैं यहाँ 2 डालता हूँ, कोई वेरिएशन आता है कि नहीं, ओके, नो चेंजेस। सेकंड हम डालते हैं जो 1 था, यू कैन सी वैल्यू टू वैली इज कन्वर्टेड इनटू बेस। सिमिलर थिंग है उसमें वैल्यू टू हाइट रेशियो, वो भी हम चेक कर लेते हैं। वैल्यू टू हाइट रेशियो में क्या होगा, यहाँ जब हम वैल्यू टू हाइट रेशियो सिलेक्ट करते हैं तो ये आपका जो वैल्यू है अनसेपरेटेड पिक का, उसके रिस्पेक्ट में जो आपके मेन हाइट की पिक है, मतलब वैली वर्सेस हाइट इंटू 100, जो उसका रेशियो है वो कैलकुलेट होता है। अगर जो हम वैल्यू यहाँ पे डालते हैं इट इज लेस देन द वैल्यू टू हाइट रेशियो, जो ये करंट डेटा का है, लेस देन द वैल्यू टू हाइट रेशियो, एट दैट टाइम ऑल्सो जो आपका बेस टू बेस वर्टिकल डिवीजन जो है अभी ये वैल्यू टू वैल्यू, इट विल कन्वर्टेड इनटू बेस टू बेस। तो हम डाल के देखते हैं। 1% विल
वोंट वर्क। हम सिलेक्ट वैल्यू डाल के देखते हैं 20 नहीं गया, चलो 30 एंटर करके देखते हैं 30। ओके, लुक दिस कन्वर्टेड टू बेस टू बेस। हम वापस से वर्टिकल डिवीजन कर देते हैं। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, मिनिमम एरिया, मिनिमम हाइट। सो आप मिनिमम एरिया और मिनिमम हाइट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जो भी थ्रेशोल्ड डालोगे मिनिमम एरिया या मिनिमम हाइट का, उसके आपके ही पिक डिटेक्ट होंगे, रेस्ट इट विल रिजेक्ट। सिमिलरली मिनिमम एस्पेक्ट, दैट इज रेशियो ऑफ जो आपका पिक इंटेंसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो उसका भी आप एक वैल्यू यहाँ पे एंटर कर सकते हो। फर्दर जो है हमारा वो है टाइम प्रोग्राम, मतलब अंदर आप प्रोग्रामिंग दे सकते हो। जो अभी हमने ये बाहर किया दैट इज अप्लाइड टू होल बेसलाइन। अंदर जो हम अपने हिसाब से टाइम प्रोग्राम दे सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल ये जो है हमारा, सपोज इट इज वर्टिकल डिवीजन। अगर मेरे को इसको बेस टू बेस, यहाँ तक मेरा वर्टिकल डिवीजन अप्लाइड है, इसके बाद हम इसको बेस टू बेस करना चाहते हैं तो 7.5 के बाद अगर मैं बेस टू बेस करना चाहता हूँ सो रिजल्ट में चेंज हम देख सकते हैं। फर्दर अगर यहाँ इसके बाद कोई और पिक होता और मैं उसको वापस से वर्टिकल डिवीजन करना चाहता तो यहाँ पे मैं बेस टू बेस ऑफ कर सकता। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोग्राम योर डेटा। और अगर आपको इन सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स चाहिए तो फंक्शन में हेल्प प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं ये सब थॉरली। ओके, सो आगे हम प्रोसीड करते हैं। iPic फाइंडर में और भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एडवांस में आप देख सकते हैं पिक डिटेक्शन। यहाँ आप नॉइज एस्टिमेशन रेंज दे सकते हैं, जो आप आपकी परफेक्ट बेसलाइन इन शॉर्ट आप वो दे के पिक में उसको कंप्यूट करा सकते हैं। फर्दर इंटीग्रेशन ऑफ करा सकते हैं वही रेंज में। देन डिटेक्टेड पिक स्पेसिफिकेशन, आप मिनिमम हाफ विड्थ और मैक्सिमम हाफ विड्थ दे के बता सकते हैं। हाफ विड्थ के बारे में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मिनिमम हाफ विड्थ एंड मैक्सिमम हाफ विड्थ मीन्स कि आपका कितने से कितने तक के ही पिक आपको डिटेक्ट करने हैं। कि मिनिमम हाफ विड्थ मेरी ये है और मैक्सिमम हाफ विड्थ ये है, उतना ही मुझे डिटेक्ट करना है। तो वो सारे पैरामीटर्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पिक यूनिफिकेशन, आप नाम से ही गेस कर सकते हो कि यहाँ पे जो भी अनसेपरेटेड पिक्स हैं उनको मर्ज करना है सिंगल में। सो डिटेक्शन थ्रेशोल्ड ऑफ अनसेपरेटेड स्मॉल पिक, सपोज कोई छोटा सा हम्प जैसा यहाँ पे या शोल्डर पिक आ गया, उसको अगर उसी पिक में मर्ज करना हो तो आप यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स डाल के देख सकते हैं। ये थ्रेशोल्ड लेवल ही है जैसे यहाँ पे डिटेक्शन थ्रेशोल्ड है, बट ये इंटरनली इंडिविजुअल पिक पे जो आप अप्लाई कर सकते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फर्दर यूनिफाई पिक्स बाय सेपरेशन विथ, तो जैसे कि ये हमारा सेपरेशन विथ है ये दोनों पिक के बीच में। सो इनको अगर हमको मर्ज करना हो, फॉर एन एग्जांपल मैं कर देता हूँ, चेक करते हैं। यूनिफाई पिक बाय डेप्थ रेशियो, सेम जो मैंने वैली टू हाइट में बोला वैसे ही कुछ रेशियो आप यहाँ पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। सिमिलरली शोल्डर रेशियो, अगर कोई शोल्डर पिक है, शोल्डर पिक का मेन पिक्स के सामने जो रेशियो है वो सारी वैल्यू डाल के आप यहाँ कर सकते हो। देन शोल्डर पिक डिटेक्ट ऑफ, तो हमने अभी 10 डाला है, वो उससे हम क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो चेक कर लेते हैं। लुक, ये पिक मर्ज हो गया है यहाँ पे। ओके, सो ये पिक यूनिफिकेशन एंड फर्दर पिक फिल्टर। ये जैसे मैंने क्रोमेटोपैक में आपको समझाया कि आपको सपोज मेन 2 पिक ही डिटेक्ट करना है विथ मैक्सिमम हाइट का, 1 पिक करना है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हो, तो जो भी मैक्सिमम हाइट के पिक्स होंगे वो डिटेक्ट हो जाएंगे। इन सेम रिलेटेड टू मेन पिक, सो जो आपका मैक्सिमम हाइट वाला पिक है उससे जो पिक मोस्टली रिलेट करेगा, सपोज यहाँ पे 1% है तो 1% से ज़्यादा रिलेट करेगा वो आ जाएगा। आप यहाँ पे लिमिट 50%, 60% जो भी डालना चाहते हैं आप अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ iPic फाइंडर वर्क्स। आपको RS में ये बहुत हेल्पफुल रह सकता है। आप थोड़ा इसमें और पैरामीटर्स में अगर आप चेक करेंगे, एंटर करके देखेंगे तो आपको बहुत इजी इंटीग्रेशन हो जाएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। फर्दर जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपाउंड टेबल ये ऑलरेडी डिटेक्टेड पिक था, सपोज मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सो जो मैंने पिक डिटेक्ट किया है उसको मुझे कंपाउंड टेबल में रजिस्टर करना है और उसका नाम देना है रजिस्टर सिलेक्टेड पिक टू कंपाउंड टेबल। होल रेंज में सिलेक्ट करूंगा।
लोग आरटी आ गया है, आपको खाली नाम डिफाइन करना है। फॉर एन एग्जांपल ए बी सी, और हम इसको व्यू कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे अगर सेव पे क्लिक करेंगे तो एक मेथड और ये दो डेटा दोनों इंटीग्रेट हो सकते हैं। फर्दर आप खाली इस मेथड के प्रोसेसिंग पैरामीटर, यानी आप मेथड में प्रोसेसिंग पैरामीटर अपडेट करना चाहते हो तो आप डेटा यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और आप सेव पर क्लिक करेंगे। सपोज ये हमारी प्रोसेसिंग मेथड है, तो हम उसे प्रोसेसिंग मेथड नाम देके सेव कर सकते हैं। सिमिलरली पोस्ट रन में जैसे आपको एक्सप्लेन किया है कि आप पोस्ट रन में मेथड में प्रोसेसिंग मेथड को सिलेक्ट करके फील डाउन करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारे कुछ प्रीवियस वीडियोस में आपने वो चीज़ें देखी होंगी। सो होप डेटा प्रोसेसिंग पैरामीटर्स के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, जैसे क्रोमेटोपैक, आईपिक फाइंडर। अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, लैब सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट फॉर्मेट कैसे क्रिएट करना है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको लैब सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन करना है, अपना आईडी पासवर्ड इंसर्ट करना है, तब आपको लैब सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर का मेन स्क्रीन अपीयर होगा। उसके अंदर आप देख सकते हो पोस्टरन के अंदर ब्राउज़र, डेटा मैनेजर का ऑप्शन है, वो तीनों में जाके आप रिपोर्ट फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आज पोस्टरन में जाके रिपोर्ट फॉर्मेट कैसे बनाना है वो आज हम देखेंगे। क्लिक ऑन दिस पोस्टरन टैब। ये आपका पोस्टरन का मेन विंडो है। यहाँ पे आप देख सकते हो विंडो का जो ऑप्शन है, इसके अंदर शो विंडो के अंदर रिपोर्ट जनरेटर पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे रिपोर्ट जनरेटर पे क्लिक करोगे एक ब्लैंक पेज आपके सामने अपीयर होगा। अब ये ब्लैंक पेज के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जिस तरह का रिपोर्ट फॉर्मेट चाहिए वो आप यहाँ से बना सकते हो। आज हम बात करेंगे मेनली 3 रिपोर्ट फॉर्मेट का। स्टैंडर्ड रिपोर्ट है जिसके अंदर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सैंपल इंफॉर्मेशन, क्रोमोटोग्राम और पिक टेबल रहेगा, और एक है मेथड का रिपोर्ट और बैच का रिपोर्ट। ये 3 मेन हमको ज़रूरत ज़्यादा रहता है। देखते हैं कि मेथड, बैच और स्टैंडर्ड रिपोर्ट फॉर्मेट कैसे बनाए। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे आइकन जो दिख रहे हैं, वो आइकन की मदद से हम रिपोर्ट फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे है। टेक्स्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करने के आपको यहाँ पे ड्रैग करना है। इसकी मदद से आप अपना कंपनी का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। जस्ट एग्जांपल, आप यहाँ पे अलाइनमेंट सेंड कर सकते हो, लेफ्ट, सेंटर और राइट। यहाँ पे मैंने सेंटर सिलेक्ट किया है। जनरल में जाके आप फॉन्ट के साइज़ अगर आपको कितना सेट करना है वहाँ से या सेट कर सकते हो। अप्लाई, ओके। अगर आपको आपका कंपनी का लोगो यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन है, पिक्चर पे क्लिक कीजिए और ब्लैंक एरिया पे ड्रैग कीजिए जहाँ पे आपको लोगो रखना है। पिक्चर में जाके सेट द पिक्चर, मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ओपन, अप्लाई, ओके। तो यहाँ पे आपका पिक्चर सेट हो गया। अब आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, इंस्ट्रूमेंट टाइप और इंस्ट्रूमेंट नेम। उससे आपको पता चलेगा कि ये जो रिपोर्ट फॉर्मेट है, जो डेटा आप ड्रैग कर रहे हो, वो डेटा किस इंस्ट्रूमेंट में से लिए गए हैं और किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसका रन चला है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है। अब रिपोर्ट फॉर्मेट आप किसी का भी बनाओ, अगर आपको हेडिंग देना है तो आपको टेक्स्ट यूज़ करना है। यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ से हेडिंग देना है। अगर मैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए जा रहा हूँ, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से अलाइनमेंट में सेंटर सेट कर देता हूँ, ओके। तो ये हो गया आपका हेडिंग। अब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है आइकन, यहाँ पे ड्रैग करना है
और इंस्ट्रूमेंट टैब में जाके आपको इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट टाइप ही रखना है, बाकी सब रिमूव करना है। और जितने भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वो ऑप्शन सारे अनटिक करने हैं, क्योंकि हमें अभी सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नेम की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमने ये अनटिक कर दिया। सब आप अनटिक करने के बाद अप्लाई ओके। तो ये हो गया आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। अब आता है आपका सैंपल इन्फॉर्मेशन। तो सैंपल इन्फॉर्मेशन के हेडिंग के लिए सिमिलर आपको टेक्स्ट यूज़ करना है और उसके बाद यहाँ से जाके आपको सैंपल इन्फॉर्मेशन के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करना है। यहाँ पे सैंपल इन्फॉर्मेशन में आपको जो चीज़ चाहिए, सैंपल नेम, लेवल, सैंपल टाइप, डेट एक्वायर्ड बाय, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है वो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। ठीक, उसके बाद अप्लाई ओके। उसके बाद आता है क्रोमैटोग्राम। फिर से यहाँ पे हेडिंग के लिए आपको टेक्स्ट यूज़ करना है और क्रोमैटोग्राम में जाके यहाँ से आपको ब्लैंक पेज पे ड्रैग करना है। क्रोमैटोग्राम के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। पिक टॉप कमेंट में रिटेंशन टाइम, आपको नेम चाहिए, आपका जो आईडी जो पिक है वो पिक का नेम, रिटेंशन टाइम वो यहाँ पे अपीयर होगा। अप्लाई ओके। और फिर बाद में आता है आपका पिक टेबल। तो पिक टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कीजिए तो पिक टेबल आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जिसकी ज़रूरत है वो यहाँ से आप रख सकते हो, अदरवाइज इसको रिमूव कर सकते हो। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड रिपोर्ट। ये हो जाने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ स्टैंडर्ड रिपोर्ट। ये हो गया सेव। अब अगर आपको मेथड का रिपोर्ट बनाना है तो ये कंपनी नेम और कंपनी नेम और ये जो लोगो है वो तो वही रहेगा। तो हम सिर्फ क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ज़रूरत नहीं है वो चीज़ यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ से मेथड पे क्लिक करना है। ये हो गया आपका मेथड। अगर आपको मेथड कैसे बनानी है लैब सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर में उसकी अगर जानकारी चाहिए तो जो वीडियो के टॉप पे जो आई बटन दिया गया है उस पर क्लिक करके आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि लैब सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर में मेथड कैसे बनाए। ठीक है, तो अगर मुझे इंस्ट्रूमेंट मेथड बनाना है तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है एलसी इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर। यहाँ पे मुझे सारे पैरामीटर चाहिए, मैं यहाँ पे ये सब सेट कर रहा हूँ। बाकी जो है पीडीए है वो अनटिक करना है आपको, जीसी जो है अनटिक करना है। मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट के लिए आप मेथड क्रिएट कर रहे हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे पैरामीटर सेट करना है। अभी मुझे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर की ज़रूरत है तो मैं सारे अनटिक कर रहा हूँ और ऐसे इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर को ही ऑन रख रहा हूँ। तो ये सारे सेटिंग हो जाने के बाद आप अप्लाई कर दीजिए और अपना रिपोर्ट फॉर्मेट यहाँ से थोड़ा सेट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका मेथड का रिपोर्ट फॉर्मेट। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, फाइल में जाके सेव एज करना है। यहाँ से आप लिख सकते हो मेथड रिपोर्ट। ये हो गया आपका मेथड रिपोर्ट सेव। ठीक है, अब आपको बनाना है बैच का रिपोर्ट। ठीक है, अगर लैब सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर में बैच कैसे बनाना है उसकी अगर जानकारी चाहिए तो जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप बैच कैसे बनाना है वो आप जानकारी देख सकते हो। अब बैच के लिए बैच में क्या होता है कि ज़्यादा कंटेंट रहता है तो हम क्या करते हैं, फाइल में जाके पेज सेटअप को लैंडस्केप मोड में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कंपनी का नाम और लोगो सेट कर लो। यहाँ पे ऑप्शन है पेज टेबल। पेज टेबल के आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ पे ड्रैग कर लीजिए। यहाँ पे बैच टेबल में बहुत सारे ऑप्शन है, सैंपल नेम, सैंपल आईडी, सैंपल टाइप, मेथड फाइल। तो आपको जिसकी ज़रूरत है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, जिसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इसकी पोजीशन आप सेट कर सकते हो लेफ्ट, सेंटर, राइट। स्ट्रिंग मतलब कितना आपको स्पेस देना है। अगर आपका डेटा फाइल, मेथड फाइल का नाम ज़्यादा रहता है तो आपको उसको स्ट्रिंग 30 या 35 तक आप दे सकते हो। ठीक है,
यहाँ पे आप प्रेप टेक्स्ट सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपका अगर नाम बड़ा हो तो वो ऊपर नीचे कम्प्लीटली सेट हो जाता है और आप आसानी से उसको रीड कर सकते हो। यहाँ पे सेल हाइट है, सेल हाइट 7 या 8 mm आप रख सकते हो एज पर योर कंटेंट। अगर ये सब आप सेट कर लेते हो बाद में अप्लाई ओके। तो ये हो गया आपका बैच टेबल का रिपोर्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेथड, स्टैंडर्ड रिपोर्ट और सिंपल बैच टेबल का रिपोर्ट फॉर्मेट आप बना सकते हो। बाद में आपको क्या करना है कि रिपोर्ट फॉर्मेट हो जाने के बाद आपके पास जो डेटा है वो डेटा आपको सिर्फ ड्रैग करना है। स्टैंडर्ड रिपोर्ट में आपको डेटा ड्रैग करना है, बैच के रिपोर्ट में आपको बैच ड्रैग करनी है और मेथड के रिपोर्ट में आप मेथड ड्रैग करके आप प्रिंट आउट ले सकते हो। यहाँ पे एक रिपोर्ट फॉर्मेट बनाया गया है। इस तरीके से आप जस्ट एग्जांपल ABC लैब, QC लैब, एनालिटिकल डेवलपमेंट एबिलिटी, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सैंपल इंफॉर्मेशन, क्रोमेटोग्राम विथ हेडिंग हमने यहाँ पे सेट किया है जस्ट फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से आप इस तरीके से हम 3 मेथड, बैच और स्टैंडर्ड रिपोर्ट फॉर्मेट बना सकते हैं।